अब भी किसी दुविधा में हो और भविष्य के चिंताओं ने तुम्हें जकड़ रखा है, क्या, कब और कैसे होगा, यही सोच सोच कर तुम मानसिक रूप से बहुत अशांत हो। तुम खुद को बहुत असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हो। तुम्हारी आंखों के सामने जो हो रहा है वह सब कुछ गलत हो रहा है, यह जानते हुए भी तुम चुप हो, क्योंकि तुम जानते हो कि कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं है और ना ही तुम्हें कोई समझने वाला है। सभी अपनी अपनी मर्जी को तुम्हारे ऊपर थोप रहे हैं और तुम चुपचाप ये तमाशा को देख रहे हो। सभी को यहाँ पर अपने स्वार्थ की पड़ी है। कोई यहाँ पर तुमसे नहीं पूछता कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी खुशी किस चीज में है। तुम तो सभी का आदर करते हो और सभी का सम्मान करते हो, इसलिए सभी की खुशी के लिए अपनी खुशियों का और अपने सपनों का गला घोंट रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी भोलेपन के कारण तुम आज इस स्थिति पर पहुंच चुके हो जहां पर ना ही तुम खुल के हंस सकते हो और ना ही रो सकते हो। मेरे बच्चे, अपने उम्र से ज्यादा समझदार होना उचित नहीं है। अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के चक्कर में तुम तो जीना ही भूल चुके हो और हंसना भूल चुके हो। तुम्हारी ये उम्र रोने के लिए नहीं और ना ही अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए है, बल्कि उन सुखों को भोगने का समय है जिन्हें तुम दूसरों के ऊपर कुर्बान करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने बालपन से लेकर अभी तक कुर्बानियां तो दी है, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई नाम नहीं और ना ही कोई सम्मान है। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने कुछ रिश्तों से बेहद प्रेम है और बहुत लगाव है। तुम उन सभी के लिए कुछ भी कर सकती हो, किंतु तुम्हारा ये स्वभाव तुम्हारे उन रिश्तों से और उन लोगों से तुम्हें दूर ले जाएगा, क्योंकि जिसे तुम बहुत खास समझने लगते हो वही तुम्हें तुम्हारा जीवन में सबसे कम मूल्य देता है और सबसे अधिक दुख देता है। कोई तुम्हारा कीमत नहीं समझता, इसलिए तुम सभी का फिक्र छोड़ दो। रिश्ते, नाते, समाज और करियर, इन सभी से कुछ समय के लिए तुम दूर हो जाओ। केवल तुम खुद के ऊपर ध्यान दो। खाओ, पियो और मौज करो और ध्यान करो। कुछ भी करो, परंतु स्वयं को कुछ भी करके प्रसन्न रखो और खुद को शांत रखो और फिर शांत चित्त से निर्णय को लो कि आखिरकार क्या सही है और क्या गलत है, और फिर उसके बाद तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कुछ समय के लिए यदि किसी का दिल दुखाना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इंसानियत से कभी दूर मत भागना। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वह हर परिस्थिति में तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और मेरे बच्चे, यह संदेश जो तुम सुन रहे हो यह इस बात का सूचक है कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे प्रार्थना को स्वीकार कर ली है। इसे सुनने के तुरंत बाद में ही तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कार घटित होगा और कुछ अद्भुत परिवर्तन आएगा और चारों ओर सकारात्मक का प्रभाव होगा। तुम्हारे जितने भी रुके हुए कार्य है वो सारे कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र से तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम पिछले कई महीनों से शनि ग्रह से पीड़ित भी हो और तुम्हारे हर काम में रुकावट आती है। जिस काम को तुम बेहतर ढंग से कर सकते हो वह भी नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा मन हर समय भ्रमित रहता है और हर वक्त तुम किसी विचार में खोए रहते हो। किसी एक काम के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। तुम करते कुछ और हो और सोचते कुछ और हो। यही कारण है कि तुम्हें पिछले कई महीनों से दुख, निराशा और चिंता और असफलता का सामना करना पड़ रहा है और तुम्हारे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। वह व्यक्ति जो तुमसे बेहद प्रेम करता था और हर दुख सुख में वो तुम्हारे साथ रहता था, अब वो भी तुमसे दूर जा रहा है। तुम्हारे परिवार की भी शांति भंग हो रही है और हर दिन किसी न किसी बात के ऊपर किचकिच होती है, किंतु अब तुम्हारे रास्ते की हर बाधा समाप्त हो रही है।
तुमने बहुत ही विश्वास और श्रद्धा के साथ नियमित रूप से पूजा पाठ की है, जिसके कारण अब तुम्हारे सभी ग्रह शांत हो चुके हैं और शनि देव तुमसे अत्यंत प्रसन्न भी हैं। अब तुम्हें उनका साथ और सहयोग मिलेगा और अर्थात शनि देव की शुभ दृष्टि तुम्हारे जीवन के ऊपर पड़ेगी और तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और तुमने जो अपने जीवन में संकल्प लिया है तुम उसे जल्द से जल्द पूरा कर पाओगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अपने प्रेम के लेकर और अपने करियर को लेकर, अपने परिवार को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, परंतु ये संदेश तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से कोई ऐसी चीज जा रहा है जिसका जाना तुम्हें बहुत खल रहा है और बहुत दुख दे रहा है। उसे रोकने के लिए तुम हर संभव प्रयास कर रहे हो, किंतु तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। इसलिए तुम भीतर से बहुत टूट चुके हो और बहुत ज्यादा दुखी भी हो और तुम्हें लगता है कि अब शायद तुम हार चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी प्रयास असफल हो ही नहीं सकता। हाँ, थोड़ी देर हो रही है, किंतु इस देर के पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा है। मेरे बच्चे, तुम वह पुण्य आत्मा हो जिसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। जो तुम चाहो वो तुम्हारा हो सकता है, किंतु अभी तुम्हारी इच्छाओं को पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि अभी तुम में अशुद्धता है। मेरे बच्चे, ये बात कड़वी है किंतु सत्य है। बीते कुछ दिनों में तुमने ऐसे लोगों से संगति की है और ऐसे काम किए हैं जिसके वजह से तुम्हारा मन अशुद्ध हो चुका है। मेरे बच्चे, दूसरों का बुराई करना और उनकी चुगली करना और उनके बारे में अहिष्ट सोचना, ये सब साधारण व्यक्तियों का काम है और तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारे हृदय में भक्ति और प्रेम की सच्ची ज्योति जगमगा रही है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है लोगों के बारे में भला सोचना और उन्हें खुशियाँ देना और उनसे प्रेम करना, किंतु बीते कुछ दिनों से तुम ऐसे व्यक्ति के साथ अपने समय को गुजार रहे हो जो हर वक्त तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक विचारों का बीज बोता रहता है और गलत आचरण करने पर तुम्हें उकसाता है। तुम्हारा आत्मा बहुत शुद्ध है, तुम चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, किंतु उस व्यक्ति की बुराइयां तुम्हारे भीतर भी प्रवेश कर रही है और तुम्हारी चेतना को मलिन कर रही है। इसलिए तुम्हारे जीवन में यह संकट आया है। तुम्हारे आंखों से जो अश्क बह रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे आत्मा को शुद्ध कर रही हैं। इसलिए परेशान मत हो। जो हो रहा है तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। बहुत समय बीत चुका है, कुछ हफ्तों का इंतजार और कर लो। मैं जानती हूँ इस परीक्षा में और इस प्रक्रिया में तुम्हें बहुत सारे तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, किंतु विश्वास करो, तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं भी सुखी नहीं हूँ। तुम यह मत सोचो कि मैं विश्राम कर रही हूँ। कोई भी माता अपने संतान को कष्ट में देखकर आराम कैसे कर सकती है। मैं तो बस सही समय आने की इंतजार कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने मन में अटूट विश्वास रखो। तुम जो मुझसे मांग रहे हो अपने मन में उसके लिए शंका मत लाना, क्योंकि वो पूर्ण रूप से तुम्हारा ही है। सही समय आने पर मैं उसे तुम्हें प्रदान करूंगी। प्रतीक्षा करो, तुम उस शुभ समय का बहुत करीब हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।